बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम इदारा फ़िक्र ख़बर की तरफ से आप तमाम सामीन और हाज़रीन का इस्तक़बाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे फ़िक्र ख़बर की तरफ से इंशाअल्लाह शुरू होने वाले एक नए प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है आपकी क़ियादत आपके हवाले, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मकामी तौर पर हमारे जो क़ाइदीन हैं सियासी, समाजी, तालीमी, दीनी मैदानों में अल्लाह के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे कौम मिल्लत के लिए, उनको बराह रास्त आवाम से जोड़ दे, उनकी खिदमत का तारुफ भी हो और उसी के साथ उनके मुताल्लिक़ अवामी सतह पर जो शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं, उनकी ज़बानी उन शुकूक व शुबहात का इज़ाला करने की कोशिश भी की जाए, ताकि एक मुस्बत अंदाज में इस काम से हमारी क़ियादत को इस्तेहकाम भी मिले और नई नस्ल हमारी आने वाली क़ियादत से वाकिफ़ भी हो जाए और उन इदारों से, उन शख्सियात से, उस वाक़फ़ियत के ज़रिए उनको भी जो है सहूलत हो अपने दावती, दीनी, समाजी और मिली कामों के लिए। इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे वक्तन फ़ौक़तन भटकल और आसपास में हमारे जो मुख्तलिफ़ इदारे तालीमी और इस्लाही और दीनी मैदानों में काम कर रहे हैं, उनके ज़िम्मेदारों को अपने स्टूडियो में बुलाकर बराह रास्त उनसे गुफ्तगू की जाए। अवामी सतह पर उन इदारों के मुताल्लिक़ जो बातें फैलाई जा रही हैं, गलतफ़हमियाँ फैलाई जा रही हैं, उस सिलसिले में उनके जवाबात उनसे हासिल करें और इन इदारों का तारुफ भी जो है इस बहाने हमारे अवाम और ख़वास के दरमियान आ जाए। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं भटकल और आसपास के लिए एक मारूफ जाना पहचाना नाम जनाब इनायतुल्लाह साहब शाहबंदरी का, जो हमारे उभरते लीडर भी हैं, कायद भी हैं और सियासी और समाजी मैदान में बहुत ही मारूफ भी हैं और अपनी खिदमत की वजह से उन्होंने माशाअल्लाह कम उम्री के अंदर वो हल्का बना लिया है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में इससे पहले आया है। लेकिन इनके मुतालिक भी बहुत सारी चेमेगोइयाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हैं। उसका इजाला भी ज़रूरी है, उनका हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, इन गलत फहमियों को फैलाने में किस चीज़ का किरदार रहा है, क्या मुहर्रिक रहा है, इस सिलसिले भी हम उनसे सवालात करेंगे। आपके जहन में बात आती होगी कि कौमी क़ाइदीन और मिली क़ाइदीन में जो मकामी सतह पर हैं, सबसे पहले इंतखाब जनाब इनायतुल्लाह साहब शाहबंदरी का क्यों हुआ? चूँकि कर्नाटक में इलेक्शन जल्दी आने वाला है और इनायतुल्लाह साहब के मुताल्लिक़ ये बात बहुत ही तेज़ी के साथ फैलाई जा रही है कि फिर एक बार वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक अवाम का बहुत बड़ा तबका चाहता है कि मिल्लत के वोट तकसीम होकर फस्ताई ताकतों को फ़ायदा न हो। वो बड़ी हमदर्दी के साथ उनसे वो गुजारिश भी कर रही हैं कि इस मरतबा आप इसका तजुर्बा न करें, इसलिए कि मुल्की सतह पर जो हालात हैं आपके खड़े होने से मकामी तौर पर उसके अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। लेकिन एक तबका वो भी है जो हिम्मत न हार कर मैदान में जो है उनको कायम रहने की जो है सलाह भी दे रहा है। तो इस प्रोग्राम में जनाब इनायतुल्लाह साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हमारे फ़िक्र ख़बर इदारे के एडिटर इन चीफ और उसके बानी मौलाना हाशिम साहब नदवी और बहैसियत खादिम अपनी तरफ से भी और अपने इदारा फ़िक्र ख़बर के पूरे स्टाफ की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कुछ हमारे तल्ख़ जवाबात को भी ये आप जो है गवारा करेंगे, आप खफा नहीं होंगे, इसलिए कि वो सवालात हमारे नहीं होंगे, आवाम के होंगे, खवास के होंगे, बाज़ारों के होंगे, गली कूचों के होंगे और आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा, एक बेनिफिट ये मिलेगी कि आपकी वो आवाज़ जो आप घर घर पहुँचा नहीं सकते, हमारे इस इदारे फ़िक्र ख़बर के ज़रिए, जिसका हल्का अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 5 सालों से मुल्की सतह से बढ़कर आलमी सतह पर पहुँच गया है और बिरादरान मिल्लत का बहुत बड़ा तबका इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है और इसके मुख्तलिफ वक्तन प्रोग्राम लॉन्च भी हो रहे हैं और हमारे इंशाअल्लाह आज बहुत सारे और दूसरे प्रोग्राम भी लॉन्च होने वाले हैं। मौलाना अबुल हसन नदवी इस्लामिक अकेडमी के मुनीरी हॉल में आज असरबाद हमारे यहाँ प्रोग्राम है, उसी की एक कड़ी है। मैं इनायतुल्लाह साहब बराह रास्त आपसे मुताल्लिक़ एक सवाल करने से पहले हमारे नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि इनायतुल्लाह साहब हमारे उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिस ख़ानदान के इल्मी और दीनी एतबार से बड़े एहसानात हैं और
इनके ख़ानदान के लोगों ने कौमी तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया है। जनाब इनायतुल्लाह साहब शाहबंदरी अभी 50 की उम्र के आसपास ही चल रहे हैं, जामिया इस्लामिया के पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन बात यही मशहूर है कि कौमी क़ियादत करने वालों में इतने कम पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं, लेकिन क़ियादत के लिए तालीम से बढ़कर किस्मत की ज़रूरत पड़ती है। किस्मत ने याद की है आपके साथ, अल्लाह ने आपको इस मैदान में पहुंचा दिया है। बस मैं सबसे पहले बराह रास्त आपसे सवाल करना चाहता हूँ, शॉर्टकट में इसका जवाब दीजिए कि क्या आपका जो है पूरा प्लान दोबारा इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाने का है? बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ज़रूर इंशाल्लाह ये इलेक्शन, ये चुनाव अभी जो 2018 में हो रहा है, असेंबली चुनाव में ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में मुझे तंजीम मस्जिद से था, तंजीम और हमारे कौम सब लोग मिलके मुझे जो चुनाव किया था और मैं चुनाव लड़ा। मैं बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग चुनाव लड़ गए, मगर मैं तो हार गया, मगर हमारी कौम नहीं हारी। जो वोट मैंने हमारे जो तंजीम ने आपको इस मरतबा आपको मुंतखब नहीं किया और तंजीम ने आपसे दरख्वास्त की और तंजीम ने आपका नाम मुंतखब नहीं किया, तो फिर आपका क्या रोल होगा? मैं तंजीम का ही मेन कैंडिडेट हूँ, मेरे को पार्टी सेकेंडरी है, मुझे कौम पहले है और पार्टी को मैं उनको सेकेंडरी इसमें सेकेंड लिस्ट में रखता हूँ। मतलब मैं कभी भी मैं दूसरों, मेरा एक यही है कि मैं कौम के छोड़ के मैं कभी इंशाल्लाह नहीं जाऊँगा। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कौम वालों को समझाऊँ, क्योंकि इतना वोट हम लोग लिए हैं, जो पूरी कौम, जो हमारी कौम, मैं तो हार गया हूँ मगर हमारी कौम की जीत हुई है और पूरे गैर कौम की बिरादरी के लोग, पूरे कांग्रेस के लोग, सब लोग हमारे नज़रों में, क्योंकि हम लोग एक ताकत दिखाई। क्योंकि मैं यही अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग आवाम से, ये जो वोट हम दिखाए उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो उसको हम दोबारा मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। चर्चे की बात यह है कि आपने सियासत में जाने के बाद दीनी एतबार से बहुत सारे शायर का लिहाज नहीं रखा, बार बार आपको मुतनब्बे किया गया, आप मंदिरों में वोट के लिए गए, गैर मुस्लिमों के पास गए और बहुत सारी वो चीज़ें आपने की जो इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं, और आपने उससे तौबा भी की और दोबारा फिर उस सिलसिले का आपने इंतकाल किया। इस सिलसिले में क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ शरीयत कुछ जानता हूँ, मैं फ़िक़्ह भी पढ़ा हूँ, मैं जामे में पढ़ा हूँ, मेरे कुछ जानते हैं। कुछ लोग उसको हवा बनाते हैं, कुछ हम मंदिर में जाते हैं तो कोई बुलाता है, हमें सम्मान करते हैं, हमें शाल डालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ पढ़ने थोड़ी, कितनी बात हमारे पीछे या हमारे व्हाट्सएप में आए, वो बिल्कुल हमें खुद नहीं चाहता कि वो बात हमारे मुंह से आए। बहरहाल हमारा ईमान हमारे साथ है, हमारा ईमान मजबूत है। हम किसी को जो हम जब किसी मतलब हम किसी को नहीं, बस हम शिरक में नहीं रहते, तो हम मंदिर में जाने का सवाल, मंदिर में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं या गणपति गणेश उत्सव का प्रोग्राम रहते हैं, हमको बुलाते हैं, हम अपनी दीनी बात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है हम सब फैलाते हैं, हमें अच्छा मौका मिलता है। मैं ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हर जगह हमें जाते हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमको बात करने का मौका मिलता है। आप मान लीजिए तंजीम ने आपको खड़ा नहीं किया, तो फिर आप पार्टी के लिए भी काम करते रहेंगे? हमने पार्टी में मैं तो हूँ, मैं पार्टी में हूँ, मगर जो सत्ता पर भी आप पार्टी के लिए काम करेंगे? बाकायदा मैं पार्टी सत्ता में हूँ और पार्टी में रहूंगा। तंजीम की तरफ से नहीं, तंजीम में अगर हमारा फैसला जो हो जाएगा, अगर मेरी पार्टी की तरफ नहीं होगा या कांग्रेस में या किसी पार्टी में, तो मैं यहाँ पे साइलेंस रहूँगा। मैं रुख तो दूसरा, मेरे हाईकमान लास्ट टाइम जेडी ना को जब भी हम फैसला करे थे, जो कुमार स्वामी मेरे जो बॉस हैं जी कुमार स्वामी साहब, देवेगौड़ा साहब, एक ही बात कहा, आप कौम के साथ मतलब आप सीधा दूसरे कौन से, इस मर्तबा नए वोट कहां से मिलेंगे आपको? बिल्कुल मिलेंगे। ये जो गौड़ा कम्युनिटी के वोट है, क्या तब्दीली आई? तो पूरा तब्दीली हमको बहुत तजुर्बा मिला है। हम लास्ट टाइम हारे, मैं जख्मी शेर हूँ अभी, पूरा हमारा अंदाजा, जितनी भी मेरी गलतियाँ हुई है इलेक्शन में वो सब मैं नोट के रखा हूँ। इंशाल्लाह वो गलतियाँ फिर दोबारा करने नहीं दूंगा मैं। और पार्टी से भी गलती हुई है, मैं खुद जो कुमार स्वामी से फाइट किया हूँ कि इस बार मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे कुमार स्वामी को मैं खुद कहा, क्योंकि कुमार स्वामी खुद भी इलेक्शन को नहीं आया था प्रचार के लिए, देवेगौड़ा साहब नहीं आए, बसोरा वरेटी साहब नहीं आए। आपके मुतालिक बहुत बड़ी जो गलतफहमी फैलाई गई कि इलेक्शन के मौके पर एक बहुत बड़ा जो है सरमाया कौम ने आप पर जो है खर्च किया, उसमें आपने जाती तौर पर भी लोग बताते हैं कि फ़ायदा उठाया है, उसका आपने हिसाब नहीं दिया तंजीम को। ये बात कहाँ तक? नहीं, ये मेरा पर्सनल हिसाब था ना। मेरे तंजीम मुझे पहले ही इशारे दी, खर्चा का मामला है, पैसे का मामला है, ये तुम्हारा देखो, हम तुमको बस आशीर्वाद देंगे, हुक्म देंगे, ये पैसा लाना और जमा करना ये आपकी जवाबदारी है। मैं हमारे बस तंजीम वाले मेरा कैंडिडेट बोल के डिक्लेयर किया, मेरे दोस्त लाबाब ने, मैं कुछ उतना बड़ा मालदार नहीं हूँ, मेरे खानदान वाले, मेरे रिश्तेदार वाले काफ़ी रकम जमा करके दिया और थोड़े कौम के जिम्मेदार लोग भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमी हो गई, हिसाब आपने तंजीम को पेश किया? हिसाब दिया था मैं, मेरा एक इंसान नाते मैं दिया, पर हमारे कमेटी में जो पेश किया हूँ मैं मेरे
खाली जो हवा बनाते हैं जो लोग, आप तंजीम के जिम्मेदार के जाके पूछे, जब भी इलेक्शन हुआ मैं तभी दे दिया। आपसे है और तफसीली मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिक्र खबर के अगले प्रोग्राम में। इंशाल्लाह बात अभी यहीं पर रह जाती है और छोटे से ब्रेक के बाद तफसीली इंटरव्यू इंशाल्लाह से 9 शुरू होगा। मैं इंशाल्लाह फिर आपको खुशामदीद पेशगी कहते हुए जो है इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ हमारी बातचीत इंशाल्लाह कौम में आपके मुतालिक नहीं बल्कि हमारी क़ियादत के मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियों को दूर करने का इंशाल्लाह ज़रिया बनेगी। शुक्रिया। Yeah.